नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कहा जा रहा है कि 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी से पहले जो है वो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाएगा। और ये बातें जो है वो दिन भर जो है आज वायरल रही। हम कुछ नया नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो है वो 6 मंत्री पद का जो है वो खाली है और कहा जा रहा है कि कम से कम इन 6 में से 5 जो है वो सीटें जो हैं वो खाली मंत्री पद की वो भरी जाएंगे। और इनमें से कहा यह भी जा रहा है कि 3 जो मंत्री पद जो खाली हैं उनमें 3 महिलाओं को जगह दी जाएगी। दरअसल इन दिनों जो है बिहार में जो है हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो देखा कि बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स जो है वो ऑन है और अब बिहार में महिलाओं की पॉलिटिक्स जो है ऑन हो गई है। तेजस्वी यादव ने जब से ऐलान किया है कि वो सीएम बनेंगे तो महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए जो है वो सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं के रिझाने का प्रयास जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हो सकता है चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि इस बार 3 महिलाओं को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी जाएगी। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि 3 महिला जो है आखिर कौन कौन हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, आखिर उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना आखिर क्यों है। देखिए एक चीज और है, यहाँ पर कहा जा रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा भी है कि पटना प्रमंडल हो, चाहे तिरहुत प्रमंडल हो, चाहे सारण प्रमंडल हो, इन प्रमंडलों को जो है वो के विधायकों को जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो जगह जो है वो दी जाएगी। ये भी एक चर्चा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में अब हम विस्तार से बताएंगे कौन कौन जो है कहा जा रहा है, चर्चाएं हैं कि ये महिला विधायक जो है वो मंत्री बन सकती हैं। वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम देखिए ये पहले आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार में जो है वो कुल 36 मंत्रियों का कोटा है, यानी कि 36 मंत्री बिहार में हो सकते हैं। ये कोटा जैसे कि झारखंड में जो है वो 11 मंत्री जो है वो हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये अगर आपको जानना है ना तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। आपको किसी भी राज्य में ये जानना हो कि वहां पर अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला, उस राज्य की विधानसभा के नंबर को लीजिए, इंटू 15 कीजिए, बटा 100 करिए, जितना कैलकुलेशन आता है उतने ही मंत्री रहेंगे। जैसे कि 243 इंटू 15 बटा 100 कीजिएगा तो 36 आता है और 36 मंत्री बिहार में होते हैं। ये बस हमने जानकारी देने के लिए जो है आपको बता दी। ये एक फॉर्मूला है, चाहे वो केंद्र सरकार में मंत्री के मंत्रिमंडल में हो, यही फॉर्मूला जो है वो हर जगह जो है वो लगता है। और अब एक बात और जो है हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि 3 मंत्रियों महिला को विधायकों को जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो नीतीश कैबिनेट की मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कौन कौन है वो मंत्री, रेस में कौन कौन है? देखिए वैसे तो रेस में कई हैं, पहला नाम आप रख लीजिए संगीता कुमारी का, जिन्हें जो है वो पिछले महीने ही जी बीजेपी ने जो है स्पोक पर्सन जो है वो बनाया था। चर्चाएं हैं, देखिए क्योंकि ये जिस जगह से आती है ना, मोहनिया की विधायक है, पहले आरजेडी में रही हैं, आरजेडी जिला की जो है वो उपाध्यक्ष रही हैं, तेज तरार नेता हैं, अच्छा बोलती हैं और खुलकर जो है वो बोलती हैं और इलाके भर में अच्छा खासा इनका जो है वो प्रभाव है। और पूरे साउथ बिहार वाले बेल्ट में दलित समाज से आती हैं। अगर इन्हें मंत्री बनाया जाता है तो फायदा जो है वो हो सकता है। हालांकि कैमूर जिले से ताल्लुक रखती हैं। देखिए अब मंत्री चर्चा है कि बन सकती है, लेकिन हमें लगता है जो पर्सनली जो हमें लग रहा है कि बनेगी नहीं बनेगी, नहीं बनने की संभावना में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं वो भी अब जान लीजिए। देखिए कैमूर जिले से आती हैं और कैमूर जिले से एक और मंत्री हैं जमा खान, चैनपुर से विधायक हैं, जेडीयू कोटे से हैं। तो क्या एक ही जिले से 2 मंत्री, एक मुस्लिम तबका से, एक दलित तबके से, एक बीजेपी एक जेडीयू से आ रहे हैं, ये दूसरी बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इनके खिलाफ जो जा रही है ना संगीता सिंह के खिलाफ, कि ये बहुत ही टेक्निकल मामला है, क्योंकि आरजेडी से विधायक बनी थी, मौजूदा वक्त में बीजेपी में है, बीजेपी के स्पोक पर्सन बनाए हैं। लेकिन अगर इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, अगर अनाउंसमेंट होता है, अगर कुछ होता है तो बहुत टेक्निकल मामला फंस सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सब से बचने के लिए चाह कर भी बीजेपी जो है वो संगीता कुमारी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे जो है वो देगी, लेकिन हालांकि चाहती है, क्योंकि ये एक ऐसे जगह से विधायक चुनकर आती हैं
और एक ऐसे समाज से आते तो कहीं ना कहीं बखूबी फायदा जो है वो बीजेपी को होता अगर ये मंत्री बनती। लेकिन चीजें जो है अभी जो है ना अपने हिसाब से बैठ नहीं रही है, ठीक है। और दूसरा नाम श्रेषी सिंह का भी खूब चल रहा है कि हो सकता है कि इस बार जो है वो श्रेषी सिंह को जो है वो जगह जो है वो दी जाए मंत्रिमंडल में। तो क्या जमुई की विधायक हैं इनके पिताजी भी सियासत दांत थे, तो क्या ये मंत्री बनने जा रही है? देखिए राजपूत समाज से आती हैं और इनकी भी संभावना कम है मंत्री बनने की। देखिए चर्चा है, लोग कहते हैं लोग कि बन जाएंगी, बहुत सारे फैक्टर हैं इनके पक्ष में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर इनके पक्ष में नहीं काम कर रहा है ना वो ज़्यादा बलवान है इनके केस में। वो कैसे? देखिए मौजूदा वक्त में बिहार सरकार के 30 मंत्री हैं, सॉरी 3 माफ कीजिएगा, 30 मंत्री कुल हैं विजय सिन्हा सम्राट चौधरी को मिलाकर, और इनमें से जो है वो राजपूत समाज से श्रेषी सिंह आती है और मौजूदा वक्त में 3 राजपूत समाज के मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से नीरज कुमार बबलू हैं और जेडीयू कोटे से लेसी सिंह है, जमदाहा की से विधायक हैं, और निर्दलीय विधायक कह सकते हैं कि सुमित सिंह जो है राजपूत समाज से आते हैं, वो भी जो है वो मंत्री हैं। खास बात यह कि सुमित सिंह जो है वो जमुई से सटे हुए इलाके से ही विधायक हैं और राजपूत समाज से सुमित सिंह भी आते हैं, ठीक है। तो एक ही रीजन से आने वाले 2 नेताओं को क्या मंत्री बनेंगे और एक ही समाज से आते हैं, ये इसका जवाब ये काट रहा है, ये बड़ा बलवान है, ये भारी पड़ रहा है। लेकिन हालांकि श्रेषी सिंह जिस तरीके की नेता हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी अभी यही कहूंगा कि श्रेषी सिंह के मंत्री नहीं बनने की संभावना ज़्यादा है, जो पॉइंट उनके खिलाफ जा रहा है। देखिए हम किसी सूत्र की बात नहीं कर रहे, जो मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स जो यहाँ पे बैठ रहा है बस हम वही आपसे साझा कर रहे हैं। देखिए कार्यकर्ता होते हैं, सपोर्टर होते हैं, समर्थक होते हैं, उन्हें तो यही लगता है कि उनके विधायक, उनके नेता मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, पीएम बने, सब बने। लेकिन कभी कभी समीकरण की गोटी में फिट बैठना, कभी कभी क्या हमेशा, अगर आपके नेता समीकरण की गोटी में फिट नहीं बैठते हैं तो नहीं बन पाते हैं। ये एक तल्ख सच्चाई है, अच्छा लगे किसी को या किसी को बुरा लगे। लेकिन हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ रेस में है, हालांकि प्रबल संभावना जो है ना वो नहीं बनने की उसमें ज़्यादा मजबूत होता, क्योंकि एक तो राजपूत वाला कोटा भरा हुआ है, दूसरा कि एक रीजन से 2 राजपूत नेता मंत्री बने, ये भी थोड़ा ये लग रहा है। तीसरा अगर मैं कहूँ कि कौन इनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना है महिला में, तो मनोरमा देवी हो सकती हैं, बेलागंज की विधायक एकदम हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, और हम तो कहेंगे कि बन भी सकती हैं जेडीयू कोटे से इस दफा मंत्री, अगर बिहार में जनवरी महीने में जिस तरीके से कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि आज ही जना नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए गए तो उसके बाद से ये खबरें जो है वो आने लगी सियासी फिजा में। तो मनोरमा देवी के मंत्री बनने की प्रबल संभावना ऐसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक तो यादव समाज के आते हैं और जिस बेल्ट से आते बेलागंज, मतलब कि आरजेडी के कद्दावर नेता को उन्होंने हराया है, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद का रिवार्ड देके उस पूरे इलाके में और भी जो है वो अपने पक्ष में माहौल करने में, देखिए जो कुछ भी होना है ना, मंत्री किनको मंत्री बनाया जाएगा, किनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, मंत्री उनको ही बनाया जाएगा जो कि जिसका असर और जिसका फायदा जो है वो बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे ना 25 में, उसमें फायदा पहुंचेगा, तभी वो लोग ही मंत्री बनेंगे। तो इसमें मनोरमा देवी के मंत्री बनने की प्रबल संभावना हमें यहां से लगता है। हम उनके सपोर्टर नहीं है, वो हमें जानते भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर बनती है तो कहीं ना कहीं एनडीए साइड को फायदा जो है वो 2025 में करवा सकती हैं ज्यादा किसी और को मंत्री बनाने के मुकाबले। ये जो है ये चीजें जो गई हैं, और भी कई महिलाएं हैं जिनको लेकर, जैसे कि आप कह दीजिए स्वर्णा सिंह गौराबोरम से विधायक है, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इंटरनल तौर पर मुकेश सहनी का कितना डर बीजेपी को है, अगर डर है बहुत ज्यादा इंटरनल तौर पर, तो स्वर्णा सिंह को पर दाव खेल सकते, क्योंकि स्वर्णा सिंह जो है वो गौराबोरम से जो है वो विधायक हैं। वीआईपी पार्टी के चुनाव पर टिकट जीती थी, लेकिन जब वीआईपी पार्टी टूटी, उनके 4 विधायक टूटे, तो ये बीजेपी के खेमे में चली गई थी। और गौराबोरम मुकेश सहनी का पैतृक गांव जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
तो ये एक बात हो सकती है, लेकिन हालांकि कमी चांसेस आप रख लीजिए। एक मीना कुमारी है जेडीयू की, बाबू बरही से विधायक है, लेकिन ये महिला है, लेकिन ये बनेंगी नहीं। तो टोटल कहें कि अगर महिला 6 सीट खाली हैं और जिसमें हमें लग रहा है कि 6 में से 5 सीटें जो है मंत्री पद का भरा जाएगा, और इन 5 में से अगर 3 महिलाओं की मंत्री बनने जा रही हैं, तो 3 में से यही है मनोरमा देवी, ऐसा लग रहा है प्रबल संभावना है कि बन सकती, क्योंकि समीकरण उनके पक्ष में चला गया है। संगीता कुमारी जो कि मोहनिया की विधायक है, बीजेपी वाले चाहते हैं कि मंत्री बना दे, क्योंकि उनकी मंत्री बनाने से बड़ा फायदा होगा, लेकिन मामला टेक्निकल है। अगर मंत्री बनाए तो टेक्निकल मामला फंस सकता है, क्योंकि आरजेडी के टिकट पर वो विधायक बनकर आई थी। बस यही चीज जो है ना, वो इनके निगेटिव में जा रहा। अगर इस टेक्निकल वाले लोचे को अगर सॉर्ट आउट अगर हो गया होगा इंटरनल तौर पे, तो संगीता कुमारी पर दाव जरूर खेलेगी बीजेपी। और तीसरा, जैसे कि हमने बताया, श्रेयसी सिंह एक ही रीजन से 2 राजपूत समाज के नेताओं का मंत्री बनना ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल के तौर पर। हालांकि उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले जरूर चाहते होंगे कि श्रेयसी सिंह मंत्री जो है बने। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कोई हमारा अभी सूत्र के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वो मैथमेटिक्स आपको बता रहे थे जिस मैथमेटिक्स के हिसाब से लग रहा है। इन दिनों बिहार में क्या है, पहले कुशवाहा पॉलिटिक्स ऑन हुई और अब महिलाओं की पॉलिटिक्स ऑन हो गई है। शाहनवाज हुसैन का बयान हम तो शुरुआत में ही सुनवा देना चाहते थे, वीडियो में भूल गए, अब सुनवा देते हैं। क्लियर कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, भागलपुर में थे आज, कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो सीएम बनेंगे तब ना देंगे महिलाओं को 2500 रुपये, हम तो देंगे भाई साहब। मतलब कि एनडीए वाले आने वाले वक्त में महिला कैश ट्रांसफर योजना बिहार में लाने जा रही है। शाहनवाज हुसैन का बयान सुनिए। महागठबंधन तो टूट ही गया है, इंडिया अलायंस भी टूट गया है, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी आपस में केजरीवाल और कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ना इंडिया अलायंस बचा है, ना महागठबंधन बचा। अब ये लोग की पार्टी, छोटी मोटी पार्टी बच गई है, वो भी इस चुनाव में खत्म हो जाएगी। तो 25वें चुनाव के लिए माई बहन योजना के तहत 2500 पर प्रत्येक महीना महिलाओं को देने की घोषणा किया गया है। वो ऐसे ही घोषणा करते रहते हैं, न वो आने वाले हैं न वो देने वाले हैं। आएंगे हम, देंगे हम। चलिए, देखा, इशारा साफ है कि बिहार में एनडीए जो है तैयारी कर रही है इंटरनल तौर पर कि महिला कैश ट्रांसफर योजना जो है वो लाए, यानी कि हर महीने महिलाओं को कुछ राशि, चाहे 1500, 2000, 3000, 2500 जो भी हो, उस तरह की योजना लाने की जो है वो एनडीए वाले प्लान कर रहे हैं, कभी भी ला सकते हैं। और इशारा शाहनवाज हुसैन ने इसका जो है वो अब भागलपुर में कर दिया। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी माई बहन योजना को आगे लेकर चल रहे हैं ना, वो एकदम समझिए कि सीएम वाला एजेंडा उन्होंने मान लिया है कि अगर मुझे बिहार की कुर्सी, सीएम वाली कुर्सी पर काबिज होना है, तो मुझे यही योजना जो है वो काबिज करवा सकती है। तो इसके काट के तौर पर नीतीश कुमार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा तो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, और इस आधार पर हमने ये वीडियो बनाया। अगर नीतीश कुमार ये सोच रहे हो कि महिलाओं को तवज्जो मंत्री पद में दिया जाए, तो कौन कौन महिलाएं जो हैं वो मंत्री बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए, एक मुझे जो लग रहा है कि मनोरमा देवी के पक्ष में चीज़ें सब कुछ फिट बैठ रही अभी के हिसाब से। दूसरा, संगीता सिंह के साथ टेक्निकल वाला लोचा, जैसा कि हमने बता दिया। बाकी सब चीज़ देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब कि कोई नहीं रोक सकता, मतलब ये वाली बात स्थिति है। तीसरा, जो हमने श्रेयसी सिंह का नाम लिया, बस एक चीज़ निगेटिव चली जाती है कि राजपूत समाज से क्या एक रीजन से 2 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन खैर बीजेपी है, बीजेपी वाले कहते हैं ना कि मतलब कि नए सोच के साथ कोई फैसला ले लेती, सरप्राइज कर देती, तो कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते। और एक है मीना कुमारी, जेडीयू की विधायक हैं बारू बरही से, और सारण प्रमंडल का भी चर्चा है कि मंत्री बनेंगे, जरूर बन सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन सारण प्रमंडल में कोई भी महिला विधायक नहीं है और है एनडीए के पास। आप फिर उधर सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, वहां भी कोई महिला विधायक एनडीए के पास नहीं है। तो देखिए, अगर 3 महिला विधायकों को अगर मंत्री बनाना है ना एनडीए को, तो ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, मतलब कि एनडीए के पास, ये भी देखना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।